दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा अब सबसे बड़े फर्जी प्रवक्ता बन गए हैं, क्योंकि संबित पात्रा ने जिस तरीके से झूठ फैलाने का काम किया है, अब वो झूठ पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। कुछ ऐसा ही झूठ संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया था, जिसके बाद ऑल्ट न्यूज के पत्रकारों ने इसे पूरी तरीके से फर्जी बता दिया और संबित पात्रा के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। इस झूठ के बाद ट्विटर भी संबित पात्रा के इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट बता दिया। मुबारक हो आपको संबित पात्रा, क्योंकि ट्विटर ने आपको ये दूसरी मर्तबा मैनिपुलेटेड ट्वीट से नवाजा है। इससे पहले भी संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो छेड़छाड़ और उसमें एडिट कर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जिसके बाद ये पूरी तरीके से फर्जी बताया। लेकिन अब संबित पात्रा को ये फर्जीवाड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस फर्जीवाड़े को लेकर पूरी तरीके से अपना कड़ा रुख जाहिर किया है, उसके बाद संबित पात्रा का जेल जाना तय है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रीय पार्टी का कोई प्रवक्ता को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड ट्वीट से नवाज दिया है। कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजीव गौड़ा ने बताया है कि जिस तरीके से संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी का जाली लेटर पैड निकलवा कर उस पर दो तरह की खबरें छपवाई थी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस ने किस तरीके से कोविड के दौरान सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को फायदा पहुंचाया गया था, जबकि दूसरे दस्तावेज में संबित पात्रा ने यह बताया था कि कांग्रेस किस तरीके से जो नया संसद भवन बन रहा है उसको लेकर किस तरीके से प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन संबित पात्रा के इस झूठ को पूरी तरीके से ऑल्ट न्यूज के पत्रकारों ने फर्जी बता दिया। ऑल्ट न्यूज के पत्रकारों ने संबित पात्रा को ऐसे फर्जीवाड़े में फंसा दिया है, जिसके बाद संबित पात्रा को जेल जाना तय है। संबित पात्रा ने इस तरह की घिनौनी हरकत पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो क्लिप लेकर उसमें छेड़छाड़ किया था और उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद उस वीडियो को भी पूरी तरीके से लोगों ने फर्जी बताया। जांच के बाद जब ट्विटर ने इस वीडियो का जांच किया तो ये भी वीडियो पूरी तरीके से फर्जी निकला और ट्विटर ने संबित पात्रा के इस वीडियो पर भी मैनिपुलेटेड वीडियो का तमगा लगा दिया। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पहले प्रवक्ता हैं जिन्हें 2 बार मैनिपुलेटेड ट्वीट से नवाजा गया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को इस तरीके से फर्जीवाड़े का सामना करना पड़ा है। इसमें संबित पात्रा ही नहीं है, बल्कि संबित पात्रा जैसे बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो इस ट्वीट को बढ़ावा दिया था और शेयर किया था। जैसे ही संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस टूलकिट को शेयर किया, वैसे ही बीजेपी के वो गिद्ध नेता पूरी तरीके से इस ट्वीट को लपक लिया और शेयर करने लगे और उसके गिद्ध पत्रकार जो दिन रात मोदी भक्ति में विलीन रहते हैं, इस फर्जी मुद्दे को लेकर डिबेट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने सफाई में ये कहा है कि संबित पात्रा ने जिस तरीके से लेटर पैड बनवाया है उसका फॉन्ट बिल्कुल अलग है। आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी कई लोग फर्जी पोस्ट करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान दिशा रवि को किसान आंदोलन का समर्थन करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल पुलिस ने यह कहा था कि दिशा रवि ने जो ट्विटर पर टूलकिट किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है उससे हिंसा बढ़ सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरीके से एक सोशल एक्टिविस्ट को पुलिस जब चाहती है गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि वो फर्जी पोस्ट है। लेकिन अब तो संबित पात्रा का फर्जी पोस्ट भी पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुका है। संबित पात्रा के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होने के बाद संबित पात्रा को अब डर सताने लगा है कि कहीं उसकी अगली रात जेल के काल कठोरी के अंदर ना गुजरे। जाहिर है जिस तरीके से कांग्रेस ने संबित पात्रा के खिलाफ मोर्चा खोला है, इसकी जद में कई और नेता और मंत्री भी आएंगे, क्योंकि संबित पात्रा के अलावा कई बड़े बड़े नेता जो हैं उन लोगों ने भी इस ट्वीट को शेयर किया था। स्मृति ईरानी हो या फिर हर्षवर्धन हो, वो तमाम बड़े जो मंत्री हैं कैबिनेट में शामिल हैं, वो सभी लोगों ने इस ट्वीट को शेयर किया था। अब क्या संबित पात्रा के बाद इन सभी केंद्रीय मंत्री को भी जेल जाना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है उससे ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस अब संबित पात्रा को बख्शने के मूड में है।